जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज हम आपको कथा सुनाने के लिए लेके आए हैं दुर्दुरिया की, जो कि औसान माता के नाम से उत्तरी भारत में प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में औसान माता की दुर्दुरिया की जाती है, जिसमें 1.25 मन प्रसाद होता है, चाहे वो 1.25 पाव हो, 1.25 किलो हो, मतलब सवाया होता है प्रसाद में। तो उसका भोग लगाया जाता है। उसमें लैया, चने और गुड़ होता है प्रसाद के लिए। उसमें 7 सुहागनें होती हैं, और चाहे आप 14 भी रख सकते हैं अगर डबल करना चाहते हैं तो उस तरह से पूजा की जाती है। और फिर इसके बाद में कथा और गीत लोग करते और सुनते हैं। उन्हीं में की दुर्दुरिया की कथा है, जो कि एक अमीर जेठानी और गरीब देवरानी की है। इसमें देवरानी जो रहती है वो बेचारी बहुत ही गरीब रहती है, और एक दिन अपनी जेठानी से कहती है कि दीदी, हमारे लिए आप कोई काम ढूंढ दो। जो जेठानी होती है वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए कहाँ से काम ढूंढूं, तुम हमारे ही घर का सारा काम कर लिया करो, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दे दिया करूँगी, जिससे तुम्हारा भरण पोषण हो जाएगा। तब देवरानी कहने लगी कि ठीक है दीदी, कल से हम तुम्हारे घर में आके काम कर लिया करेंगे। कहकर वो वहाँ से चली गई। फिर इसके बाद में दूसरे दिन वो उसके घर में आके अपने जेठानी के घर में काम करने लगी। जब जेठानी के घर में सारा काम करके जाने लगी तो जेठानी के घर में जो खाना बचा था वो सब उसने एक बड़े कटोरे में रखकर देवरानी को दे दिया। जब देवरानी अपने घर गई तो सारे बच्चे जो थे उसके वो छीनने लगे उससे कि बड़ी माँ ने आपको क्या दे के भेजा है। लेकिन बच्चे बहुत ही गरीब थे, उसके घर में खाने की भी चीज़ें नहीं थी, तो वो वही खाना खाकर बहुत ही खुश हो गए। ऐसे देवरानी रोज़ अपनी जेठानी के घर जाती और रोज़ काम करती। फिर इसके बाद में उनके घर का जो बचा कुचा खाना होता वो ले आती, अपने बच्चों को दे देती। एक दिन जो जेठानी थी उसके मन में ये भावना आई कि वो औसान माता की पूजा कराए। तो उसने देवरानी से कहा कि कल तुम जल्दी आकर सारा काम ख़त्म कर देना, हमें कुछ काम है। देवरानी कहती है कि अच्छा दीदी। फिर ये कहकर जो जेठानी होती है वो पड़ोस की औरतों को निमंत्रण देने के लिए चली जाती है कि उसके घर में औसान माता की दुर्दुरिया है और वो सुबह उसके घर में आके दुर्दुरिया का प्रसाद पाएंगे। तब जो देवरानी होती है वो दूसरे दिन सुबह ही आती है और सारा काम ख़त्म कर देती है। तब जेठानी बोलती है कि तुमने सारा काम ख़त्म कर दिया? तो देवरानी बोलती है हाँ, मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया। तो फिर जो जेठानी होती है वो उसको बोलती है कि तुम अब अपने घर जाओ। फिर वो चली जाती है वहाँ से। अब जेठानी के घर में बहुत सारी औरतें आती हैं, यानी कि 7 या 14 औरतें आती हैं, और वो औसान माता की पूजा करने लगती हैं। सब एक के पूजा करती हैं, कहानी सुनती हैं और माता के गीत गाती हैं। फिर इसके बाद में माता की आरती करके प्रसाद लेके अपने घर जाती हैं। अब कुछ दिनों के बाद में जो देवरानी होती है उनके बच्चों को पता चलता है कि बड़ी माँ के घर में तो पूजा थी। तो फिर वो अपनी माँ से कहने लगते हैं कि माँ, बड़ी माँ ने आपको क्यों नहीं बुलाया पूजा में? तो फिर जो देवरानी होती है वो अपने बच्चों से कहने लगती है कि वो बड़े लोग हैं और अपने समानता के लोगों को बुलाया है, हमें गरीब समझकर नहीं बुलाया होगा, क्योंकि मैं उनके घर में काम करती हूँ। और जो हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है तो हमारे पहनावे ओढ़ावे उठने बैठने से उनकी बेइज्जती होती। रानी के मुंह से उसके बच्चे ऐसा सुनकर उसे अपने घर में भी पूजा करने के लिए जिद करने लगे कि माँ, आप भी गुरुवार को औसान माता की दुर्दुरिया रखो और अपने घर में भी पूजा कराओ। तो उसकी माँ जो होती हैं, मतलब जो देवरानी होती हैं, वो बोलती हैं कि हमारे घर में तो खाने को भी कुछ नहीं है और हम दुर्दुरिया के लिए सामान कहाँ से लाएंगे। लेकिन बच्चे बहुत जिद करने लगते हैं। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है, चलो हम पूजा करेंगे। कर वो चली जाती है। अब गुरुवार का दिन है, उससे पहले वो शाम को जाकर 7 सुहागनों को न्योताती है पूजा करने के लिए। और सब औरतें सोच रही होती हैं कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, यह कैसे दुर्दुरिया माता की पूजा करेगी। अब सुबह हुई। देवरानी जहाँ पर पूजा करना था वहाँ सब साफ सफाई की, और दुर्दुरिया पूजा का कोई सामान ना होने के कारण उसने सब अच्छे से आसन बिछाकर और फिर इसके बाद में एक बड़े से बर्तन को ऐसे ही ढक दिया कपड़े से कि इसी में सारी पूजा का सामान है। अब कुछ देर बाद वह सारी सुहागनें आ गईं, वहाँ सभी माता के पास बैठ गईं। फिर इसके बाद में बोलने लगी कि लाओ, सारा सामान कहाँ है, पूजा पाठ करते हैं। तो फिर जो वो देवरानी थी वो बोलती है कि दीदी, पूजा का सामान तो सब यहीं रखा है, उसी बर्तन की तरफ इशारा करते हुए जो उसने ढका हुआ था।
फिर बोलती है कि आप लोग सारी तैयारियां करो और मैं अभी कुछ काम निपटा के आती हूँ। तो फिर सारी जो औरतें होती हैं वो बोलती हैं कि हाँ ठीक है। जो देवरानी होती है वो जान रही होती है कि उस बर्तन में कुछ नहीं है। उसके मन में बहुत ही डर होता है कि अब वहाँ पर क्या होगा, वो औरतें क्या कर रही होंगी। इधर जो सभी सुहागन औरतें होती हैं वो उस बर्तन को खोलती हैं तो उसमें उनको सारा सामान मिल जाता है और सब लोग व्यवस्था करने लगती हैं पूजा करने के लिए, यानी कि 7 भागों में उन चीज़ों को बांटने लगती हैं जो पूजा की सामग्री होती है और माता की भी व्यवस्था करने लगती हैं, आरती धूप पूजा की। और जब वो आती है डरी सहमी, सोचती है कि पता नहीं वहाँ क्या हो रहा हो। जब देवरानी आती है तो देखती है कि औसान माता के चमत्कार को देखकर वो बहुत ही दंग रह जाती है। अब वह लोगों से कैसे बताए और क्या बताएगी, यह सोचने लगती है कि कैसे उसने ये सारी व्यवस्था की और अब माता की पूजा हो रही है। उसने सोचा बात की बात में देखी जाएगी और वो माता की अपने सच्चे मन से पूजा करने लगी और सभी सुहागनों को खूब सेवा करके उन्हें विदा किया। सुहागनें जाते जाते बात करने लगती हैं कि यह जो सामान था वो कहाँ से आया, इसने तो अपने जेठानी से ज़्यादा व्यवस्था से सारी पूजा की है। ये बात जेठानी के कान में पड़ गई। अब दूसरे दिन उसने देवरानी को बुलाया और कहा कि तुम हमारे ही घर से सामान चोरी करके लेके गई हो और इसके बाद में उससे पूजा कर रही हो। जेठानी देवरानी पर खूब नाराज पड़ने लगी और बोली कि तुम्हारे घर में तो कुछ भी नहीं था तो फिर तुम पूजा कहाँ से कर पाई। तो वो कहने लगी कि घर से मैं आपके चोरी नहीं करके लेके गई हूँ, आपका जो सारा सामान है वो जितना था उतना ही था, मैंने कोई भी चीज़ चोरी नहीं की थी। ये सब तो दुर्दुरिया माता का चमत्कार है। और उसने अपना सारा वृत्तांत अपने जेठानी को कह सुनाया। तब वो बोली कि जिस तरह से तुमने सामान नहीं मंगाया था वैसे हम भी सामान नहीं मंगाते हैं, देखते हैं कि माता का चमत्कार मेरे ऊपर भी होता है क्या। केवल ऐसा चमत्कार सिर्फ तुम्हारे ही ऊपर होता है। अब सुबह हुई, वह सारी औरतों को निमंत्रण दे आई और जिस तरह से देवरानी ने सब कुछ व्यवस्थित करके एक बड़े से बर्तन में ढककर रख दिया था उसी तरह से उसने भी कर दिया। अब सुहागिनें आई तो वह कही कि दीदी वहीं सब रखा है और आप लोग व्यवस्था कीजिए, हम अभी आते हैं। तब उसमें से जो श्रेष्ठ सुहागन थी, यानी कि जो सबसे बड़ी थी, उन्होंने उस बर्तन को उठाया और उसमें बहुत तरह के जानवर, सांप बिच्छू उनको निकले। फिर इसके बाद में सब औरतें अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगी। अब सब औरतें जेठानी की को खूब बोलने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, कि मतलब एक बर्तन में सांप बिच्छू रख के इसके बाद में हमसे कहा कि पूजा का सामान है और आप चली गई और हम लोगों को उसने परेशान किया। हम लोग तो भूखे प्यासे बैठे थे कि अभी पूजा होगी तो हम लोग प्रसाद लेके जाएंगे, तो आपने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया। जेठानी के घर से वो लोग ऐसे ही चले गए और जेठानी ने अपने देवरानी को बुलाया और कहा कि मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे यहाँ ऐसे कैसे हुआ था। तब बेचारी देवरानी बोलने लगी कि दीदी आपको माँ ने तो सब कुछ दिया है, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था और मेरी श्रद्धा का मजाक नहीं उड़ाना था, आपके पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। तो फिर वो बोलने लगी कि दीदी अब आप भगवान से माफ़ी मांगिए, यानी कि माता से, जो दुर्दुरिया माता है औसान माता, उनसे आप माफ़ी मांगिए कि आप फिर से पूजा करेंगी और आपके साथ वो ऐसा ना करें। तब जेठानी जो है वो माफ़ी मांगने लगी माता से कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे और हमारे पास भगवान का दिया जो कुछ भी है उससे ही भोग लगाएंगे माता का और आपकी दुर्दुरिया करेंगी। तो फिर वो जो सांप बिच्छू थे वो सब गायब हो गए और माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर अगला गुरुवार आया और जेठानी ने देवरानी को भी बुला के देवरानी सहित माता की पूजा की और औसान मैया ने उसके सारे दुख दूर किए। फिर औसान मैया जिस तरह से उनकी देवरानी जेठानी पर कृपा बनाए उसी तरह से सब पर कृपा बनाए और के मनोरथ सिद्ध करे। बोलो औसान माता की जय। आपको अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।